स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ 26 आज्ञार्थक लोट लकार प्रथम पुरुष से संबंधित जो पाठ था उसको पढ़ाया व समझाया। और आज के वीडियो में मैं आपको पाठ 27 आज्ञार्थक लोट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन से संबंधित जो पाठ है उसको पढ़ाऊंगी व समझाऊंगी बच्चों। तो पाठ को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि लोट लकार मध्यम पुरुष की क्या पहचान है, हम उसको कैसे पहचानते हैं, उसके रूप कैसे चलते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए। आज्ञा सूचक वाक्य रचना में जो आज्ञा सूचक होता है, लोट लकार कैसी होती है? आज्ञा, यानी इसमें आज्ञा दी जाती है। खाओ, जाओ, पियो, बैठो, देखो, खेलो, ये इस तरह से आज्ञा सूचक होती है ये लोट लकार। इसको आज्ञार्थक इसीलिए कहते हैं। तो आज्ञा सूचक वाक्य रचना में लोट लकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा सूचक में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी लकार का? लोट लकार का। लोट लकार के मध्यम पुरुष की क्रिया बनाने के लिए तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पर इसमें पदी धातु के अंत में क्रमशः ही, तम और ता जोड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए लोट लकार के कैसे रूप चलते हैं, दिए हुए हैं। गम धातु है, इसके रूप कैसे चलेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में गच्छ, गच्छतम, गच्छत। दा धातु देहि, दत्तम, दत्त। नम धातु नम, नमतम, नमत। त्यज धातु त्यज, त्यज्यतम, त्यज्यत। पूज धातु पूज्य, पूज्यतम, पूज्यत। अर्च धातु अर्च, अर्चतम, अर्चत। जी धातु जय, जयतम, जयति। ग्रह धातु जिग्र, जिग्रतम, जिग्रत। और भू धातु के कैसे होंगे? भव, भवतम, भवत। पा धातु पिब, पिबतम, पिबत। तो इसी तरह से बच्चों लोट लकार जो आज्ञार्थक लोट लकार है इसके रूप चलेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब आइए इससे संबंधित पाठ को पढ़ते हैं व समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है आज का पाठ 27 आज्ञार्थक लोट लकार। इसमें देखिए तीनों वचन से संबंधित, मध्यम पुरुष के तीनों वचन से संबंधित पैराग्राफ दिए हैं। इनको ध्यान से पढ़ना और समझना। देखिए पहला पैराग्राफ किससे संबंधित है? एक वचन से। हे सौम्या। अब आइए इसको पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। हे सौम्या त्वम गृहम आगच्छ। हे सौम्या तुम घर को आओ। देखिए गच्छ होता तो जाओ और आगच्छ है तो आओ। तुम घर को आओ। तुम फलानी खादति। तुम फलानी खाद, तुम फल को खाओ। तुम फलों को, फलानी है बहुवचन है तो यहाँ पर बहुत से फल हो जाएंगे। तुम फलों को खाओ। तुम दुग्धम पिब। तुम दूध को पियो। अब अगला पैराग्राफ, इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है। कर्ता भी द्विवचन का है, क्रिया भी। हे बालिके, हे बालिकाओं। त्वम नहीं, युवाम वचनालयम गच्छतम। युवा माने तुम दोनों और वचनालयम माने पढ़ने के लिए, गच्छतम माने जाओ, तुम दोनों पढ़ने के लिए जाओ। युवाम समाचार पत्रम पठताम। तुम दोनों समाचार पत्र पढ़ो। फिर आगे, युवाम मुख्य समाचारम लिखितम। तुम दोनों मुख्य समाचार लिखो। तुम दोनों क्या करो? मुख्य समाचार लिखो। अब आगे देखो, आगे बहुवचन का रूप दे रखा है। हे बालकः, क्या दिया है? आगे बहुवचन का है। हे बालकः यूयम उद्यानयम गच्छत। हे बालक तुम सब। अब देखो युवा माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब। तुम सब बगीचे को जाओ। तुम सब बगीचे को जाओ। यूयम पादपान सिंचत।
तुम सब पेड़ों को सींचो। यूयम तत्र चित्र पतंगानि दूरतः पश्यति। तो यूयम तत्र चित्र पतंगानि दूरतः पश्यत, क्या है कि तुम, यूयम माने तुम सब, तत्र माने वहाँ, चित्र पतंगानि माने कीट पतंगों को, दूरतः माने दूर से, पश्यति माने देखो, कि तुम सब चित्र पतंगों को वहाँ दूर से देखो। अब देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया है इसमें क्या है बच्चों, ये अध्यापक के छात्रों के लिए कुछ निर्देश हैं। अध्यापकस्य छात्र निर्देशा, यानी अध्यापक के छात्रों के लिए निर्देश हैं। क्या निर्देश दिए हुए हैं? अध्यापकः भव भूधर आगच्छ, हे भूधर आओ, अत्रैव उपविश, यहाँ बैठो, ध्यान पूर्वकम शृणु, ध्यान पूर्वक सुनो, त्वं संस्कृत व्याकरणे नेव प्रवीणः असि, तुम संस्कृत व्याकरण में प्रवीणः माने प्रवीण, असि माने हो, नेव माने नहीं, तुम संस्कृत व्याकरण में प्रवीण नहीं हो। अतः संस्कृत व्याकरणम पठ, अतः माने इसलिए संस्कृत व्याकरण को पढ़ो। शब्द धातु रूपाणि स्मर, कि शब्द और धातु रूपों को याद करो। ठीक है। संस्कृते स्वविचार लेखनाभ्यासम कुरु, संस्कृत में अपने विचार लिखने का अभ्यास करो। यानी संस्कृत लिखने का, अपने जो भी आपके मन में विचार आते हैं उनको लिखो संस्कृत में, इस तरह से आप अभ्यास करो। भूधर, अब भूधर क्या कहता है? गुरुवर तब निर्देशम पालयामि, हे गुरुदेव आपके निर्देशों का पालन करूंगा, आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अध्यापकः अध्यापक, भूधर स्वकक्षाम गच्छ, अपनी कक्षा में जाओ। परिचारक, परिचारक जो परिचारक नहीं होते हैं भैया जी, जैसे काम करने के लिए, जैसे कि वहां से बुला लाओ, इसको ले आओ, ये तो परिचारक से अब कहते हैं परिचारक। तृतीय कक्षायाः सरला बिमला च, द्वितीय कक्षातः मदनम सदनम नंदनम च छात्रान् आवाहे, क्या है कि परिचारक को कहते हैं कि तृतीय कक्षा से सरला और बिमला को, और द्वितीय कक्षा से मदन, सदन और नंदन को बुला के ले आओ, यानी लेकर आओ, बुला लाओ। परिचारकः ते छात्राणि, नहीं, परिचारकः ते छात्रे तानि छात्राणि च आवाहयति, क्या है कि परिचारक उन छात्रों तथा छात्रों को, छात्राओं को ले आया। परिचारक उन छात्र और छात्राओं को ले आया। फिर सरला बिमला च, सरला और बिमला आवाम आगते, कहा आदेशा, आवाम माने हम दोनों आ गए, क्या आदेश है? अध्यापकः अध्यापक, युवां विद्यालयं नियम पूर्वकं प्रतिदिनम अगच्छतम, युवा माने तुम दोनों विद्यालय में नियम पूर्वक प्रतिदिन आए, लेकिन गृह कार्य अपेक्षा माँ कुरुतम, गृह कार्य में यानी उपेक्षा क्यों की? आपने गृह कार्य ठीक से क्यों नहीं किया, उसकी उपेक्षा क्यों की? शब्द धातु रूपाणि स्मरत, शब्द और धातु रूपों का स्मरण करो, यानी उन्हें याद करो और गृह कार्य को अच्छे से करो, उसकी उपेक्षा मत करो। सरला बिमला च, सरला और बिमला भवतः आज्ञा शिरोधार्य अस्ति, कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। क्या कहती है सरला बिमला? आपकी आज्ञा शिरोधार्य, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। अध्यापकः अध्यापक, स्वकक्षाम गच्छतम, अपनी कक्षा में जाओ। मदनः सदनः नंदनः च, गुरुवर किम आदेशः अस्ति, हे गुरुदेव मदन, सदन और नंदन अब क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव क्या आदेश है? अध्यापका भव छात्रः, अध्यापक क्या कहते हैं? हे छात्र,
अध्यापकः भव छात्रः यूयं जानीत। यूयं माने तुम सब, जानीत माने जानते हो, यत् शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि हे छात्रों तुम सब जानते हो कि शरीर से ही सभी प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। यूयम शरीरम प्रति उपेक्षा कुरुत, तुम सब शरीर की उपेक्षा क्यों करते हो, यानी तुम सब शरीर का ध्यान क्यों नहीं रखते हो, इसकी उपेक्षा क्यों करते हो। यूयम यदि यूयम नियमतः व्यायाम न कुरुत तर्हि रुग्णः संभवत, कि यदि यूयम माने यदि तुम सब नियम पूर्वक व्यायाम नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन व्यायाम नहीं करोगे तो तुम लोग रुग्णः माने बीमार हो जाओगे। तो तुम लोग कैसे हो जाओगे, बीमार हो जाओगे अगर व्यायाम नहीं करोगे। अतः प्रतिदिनम संतुलितम भोजनम खादत, इसीलिए प्रतिदिन तुम संतुलित भोजन खाओ। प्रातः काले अर्धवादन पर्यंतम उद्याने भ्रमत, प्रातः काले माने सुबह सुबह आधा, अर्धवादनम माने आधे घंटे के लिए, उद्याने माने बगीचे में, बाग में, भ्रमत माने टहलो, बाग में टहलो। प्रातः काल यानी सुबह सुबह आधे घंटे के लिए बाग में टहलो, भ्रमण करो। फिर नित्यम योगाभ्यासाय अल्प समयम यच्छति, नित्य माने प्रतिदिन थोड़े समय के लिए योगाभ्यास करो। स्वमेव आरोग्यस्य कुंजिका अस्ति, यह स्वयं यानी आप स्वयं योगाभ्यास कीजिए। योगाभ्यास आरोग्य की कुंजी है, यानी यदि आप स्वयं, आपके पास ही आपके आरोग्य की कुंजी है। आप नित्य प्रति योग का अभ्यास करो, योगा करो। छात्र गुरुवर वयम तब कथनानुसारम स्वास्थ्याय भ्रमण प्राणायाम आसनम प्रतिदिनम नियमितः करिष्यामः। क्या कहते हैं छात्र, गुरुजी हम सब आपके कहने के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन भ्रमण करूंगा, यानी नियम पूर्वक टहलेंगे तथा प्राणायाम और आसन करेंगे। सुष्टु ठीक है, सुष्टु माने ठीक है। गच्छत क्रीड़ा क्षेत्रम, खेल के मैदान में जाओ। गुरुवरः, गुरुवर यानी सभी छात्र क्या है, सर्वान् छात्रान् आहु संबोधियत, कि गुरुदेव सभी छात्रों को आहु माने बुलाकर संबोधित किया। गुरुदेव ने सभी छात्रों को बुलाकर संबोधित किया। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बारानि निबोधत, कि उत्तिष्ठत माने जागो, नहीं उठो, जागृत माने जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। गुरुदेव ने सभी छात्रों को क्या संबोधित किया कि उठो, जागो और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। तो बच्चों, ये तो आपका पाठ हो गया। अब आइए इससे संबंधित एक्सरसाइज को करते हैं बच्चों। तो पहली एक्सरसाइज क्या है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर धातु रूप लिखे हैं, आपको इनका शुद्धता से उच्चारण करना है। कैसे, पठ है पठ, पठतम पठत, नर्त नर्ततम नर्तत, कथ्ये कथितम कथयत, पच पचतम पचत, चोर्य चोर्यतम चोर्यत, चिंत्य चिंत्यतम चिंत्यत। इसी तरह से आपको करना है। इनका वाक्य में प्रयोग कैसे, तुम नर्त, तुम नाचो, युवाम नर्ततम, तुम दोनों नाचो, यूयम नर्तत, तुम लोग यानी तुम सब नाचो। इसी तरह से आपका, अब देखिए नीचे भी देख रखा है, तुम क्रंद, तुम रो, युवाम क्रंदतम, तुम दोनों चिल्लाओ या रो, तुम दोनों चिल्लाओ या रो, यूयम क्रंदतत, तुम सब रो या चिल्लाओ।
ठीक है, इसी तरह से वाक्य में प्रयोग होगा बच्चों। अब दूसरी एक्सरसाइज देखिए, त्वम दुग्धम पिब, हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर संस्कृत लिखी हुई है, आपको इनकी हिंदी बनानी है। त्वम दुग्धम पिब, तुम दूध पियो। युवाम समाचार पत्रम पठतम, तुम सब यानी युवाम, युवाम माने क्या होता है, तुम दोनों समाचार पत्रों को पढ़ो। यूयम उद्याने क्रीडत, तुम सब, देखो युवाम माने होता है तुम दोनों और यूयम माने तुम सब, त्वम माने तुम। तो यूयम उद्याने क्रीडत, तुम सब बाग में खेलो। शब्द धातु रूपाणि स्मर, शब्द धातु के रूप याद करो। नित्यम योगाभ्यासाय अल्प समयम यच्छत, प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए थोड़ा समय दो। प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए थोड़ा समय दो। अब आगे देखिए, अगली एक्सरसाइज क्या दे रखी है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित कर्ता से भरिए। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए हैं, इसमें आपको उचित कर्ता भरना है। क्रिया लिखी हुई है, कर्ता आपको लिखना है। क्या है, आचार्यम नमः, नम तो क्या होगा, त्वम। ते कुत्रापि न गच्छन्तु, युवाम कंदुकेन क्रीडतम। युवाम कलहम वा कुरुतम, युवाम कलहम मा कुरुतम। युवाम स्वगृहम त्यज्यतम। इस तरह से आपको कर्ता लगाकर इस वाक्य को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रत्येक स्तंभ में एक एक शब्द चुनकर वाक्य बनाइए। ये आपके लिए कठिन पड़ेगा बच्चों, इसीलिए ये जब स्कूल खुल जाएगा आपका, आप क्लास में आओगे तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से करनी सिखाएंगे, वाक्य बनाना सिखाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, उदाहरणानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे हंस धातु का दिया है, हंस हंसतम हंसत, इसी तरह से रा धातु है तो हर हरतम हरत। मध्यम पुरुष ही लिखने हैं, सारी धातुओं के रूप मध्यम पुरुष के ही लिखने हैं। पट धातु है, पट पटतम पठत। घ्रा धातु, जिग्र जिग्रतम जिग्रत। क्रीड धातु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत। रक्ष धातु, रक्ष रक्षतम रक्षत। ठीक है बच्चों, अब अगली एक्सरसाइज देखिए। अगली एक्सरसाइज में क्या है, अगली एक्सरसाइज है वाक्य रचना के लिए निर्देशानुसार दी गई धातु के रूप का प्रयोग कीजिए। अब धातु का यानी जो दी है, धातु दी है, रच धातु दी है, रच धातु लोट लकार। अब देखिए करता है त्वम, एक वचन का करता है तो एक वचन की ही क्रिया होगी रच धातु। तो त्वम सुंदरम चित्रम रच। खगः, अब खगः है बहुवचन तो बहुवचन की ही क्रिया होगी, लिट लकार की बहुवचन की क्रिया होगी। खगः गगने वेगेन उत्पतिष्यन्ति। यूयम भोजनम पचिष्यत। ये देखिए पच धातु लिट लकार यानी भविष्यति काल की क्रिया लगानी है। अब यहाँ पर खेल धातु की लोट लकार की क्रिया लगानी, तो क्या होगा, त्वम क्रीडा क्षेत्रे क्रीड। युवाम चिरंजीवी, अब भू धातु लोट लकार लगानी है तो युवाम तुम दोनों, चिरंजीवी यानी लंबी आयु वाले, भवतम माने हो तो भवतम लगेगी। भू धातु की लोट लकार की युवाम यानी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्या होगी, लकार भवतम, क्रिया भवतम होगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ संधि विच्छेद दी हुई हैं, संधि विच्छेद कीजिए। तथापि, तो कैसे होगी संधि विच्छेद, तथा प्लस अपि, तथापि। लेखनाभ्यासः, लेखन अभ्यासः, लेखन प्लस अभ्यासः। विद्यालय, विद्या प्लस आलयः, विद्यालयः। रत्नाकरा, रत्ना प्लस
आकर, रत्न प्लस आकरः, रत्नाकरः। फिर गजानन, गजः, गज प्लस आननः, गज प्लस आननः, गजाननः। देवाशु, अब यहाँ पर संधि करनी है। ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं उनकी संधि विच्छेद करनी थी, अलग अलग करना था, और अब इसमें अलग अलग है तो संधि करनी है। तो देव प्लस असुरः क्या होगा? देवासुरः। दिव्य आलोकः, दिव्यालोकः। प्राणान्तः, प्राणांत, प्राणान्तः। शिव आलयः, शिवालयः। योगाभ्यासः, योगाभ्यासः। ठीक है, इसी तरह से आपको करनी है। अब अगली एक्सरसाइज देखते हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2 क्रियाएं दी गई हैं। सही क्रिया पर सही का निशान लगाइए। बानरः वृक्षात्, अब देखिए बानरः बहुवचन है तो बहुवचन की ही क्रिया होगी। तो बहुवचन की क्रिया क्या होगी? कूर्दन्ति। बानरः कूर्दन्ति। गजोः पिपीलिकानि, क्या होगा? गजो दो द्विवचन की क्रिया करता है तो द्विवचन की ही क्रिया होगी। मार्यताम, गजो पिपीलिकानि मार्यताम। श्रृंगालः पिपासः कुलः स्ततः, तो क्या होगा? अब श्रृंगालः एक वचन है, एक वचन क्या करता? तो एक वचन की ही क्रिया होगी, तो क्या होगा? भ्रमति। युवाम कुत्रापि न गच्छतम, युवाम तुम दोनों, तो द्विवचन की ही क्रिया होगी, द्विवचन का करता है। यूयम अध्यापकात् संस्कृतम, यूयम यानी तुम सब, बहुवचन की क्रिया क्या होगी? पठिष्यथ, पठिष्यथ। ठीक है, तो बच्चों ये तो पहले पाठ पढ़ाया, अब उससे संबंधित एक्सरसाइज भी आपको करा दी। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में क्या है बच्चों आपके लिए। आज की एक्टिविटी में है एक्सरसाइज 8। आज की एक्टिविटी में क्या है बच्चों? एक्सरसाइज 8 यानी 8। वाक्य रचना के लिए निर्देशानुसार दी गई धातु के रूप का प्रयोग कीजिए। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाई भी है, इसीलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर करिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। क्लास वर्क में एक्सरसाइज 2 हिंदी में अनुवाद कीजिए। बच्चों इनको ध्यान से पढ़ो, समझो और फिर अपनी किताब पर लिखो। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में क्या है। होमवर्क में जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से पढ़ो, समझो, देखो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।